मिलिए सौरभ पाल जी से, जो डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उनकी कंडीशन डिफ्यूज पैटर्न में थी, जो हेयर रेस्टोरेशन के लिए एक हाईली चैलेंजिंग स्टेज मानी जाती है। जब उन्होंने हमारे क्लिनिक को विजिट किया था, उस समय उनके स्कैल्प पर एक्सटेंसिव हेयर लॉस और बॉल्ड पैचेस क्लियरली विजिबल थे। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था, जहां से हमने प्लेंटी ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉलिकल्स केयरफुली एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल लुकिंग डेंसिटी क्रिएट की। हर ग्राफ्ट को स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया गया ताकि उनका हेयर लाइन और ओवरऑल लुक बिल्कुल नेचुरल लगे। इस वीडियो में हम आपके साथ मिस्टर सौरभ पाल का 2 महीने पीआरपी प्रगति शेयर करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे हेयर ग्रोथ ग्रेजुअली इंप्रूव हुई, स्कैल्प हेल्थियर दिखने लगी और हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेंथन होने लगे। अगर आपके माइंड में पीआरपी ट्रीटमेंट को लेकर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, तो यह जर्नी आपके लिए परफेक्ट गाइड साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में सौरभ पाल सर्जरी से पहले का एक्सपीरियंस और हेयर लाइन के बाद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अपना पीआरपी एक्सपीरियंस तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं, तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर्स आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। हेलो, मेरा नाम सौरभ है। हेयर फॉल्स की जो स्टार्टिंग स्टेज है, जैसे कि मैं मतलब कोई कॉम करता था तो भी काफ़ी हेयर फॉल मुझे नोटिस करता था मैं। और शैम्पू बाथिंग टाइम पे भी काफ़ी हेयर फॉल होता था। मुझे लगता था कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि नॉर्मल है ये। जब मैं 24 या 20 के एज के आसपास था, बट धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरी जो फ्रंटल हेयर लाइन है ना, वो सारी मतलब धीरे धीरे प्रिसाइड होने लगी थी, दिखने लगी थी वो धीरे धीरे। तो फिर वो सीवर जाके हेयर फॉल ही बन गया पूरा। और जिसकी वजह से और जो मेडिकेशन मैं फॉलो कर रहा था, उसका मुझे रिजल्ट इतना बेनिफिशियल लगा ही नहीं। अगर मैं बात करूँ लाइफ स्टाइल की, तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरनली लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जा रहा था। और पीपल भी सामने से कोई नोटिस करता था तो बोल देता था कि हाँ, हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी बाल्डनेस नोटिस हो रही है। तो कोई ना कोई नोटिस करके बोल ही देता है, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपना डाउन फील होता था। वैसे भी फिर मैं इसको वैसे छुपाने के लिए कैप, जैसे बेसिकली सभी यूज़ करते हैं, मैं भी कैप यूज कर ही रहा हूँ, करता था। मतलब मुझे लगता था कि कैप लगाने से थोड़ा ठीक रहता है। यही सब है। बाकी तो फिर कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है देखने से ना। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिबूस्ट करने के लिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ क्वेस्टी क्लिनिक की, तो लास्ट अबाउट 2 ईयर्स पहले मेरे बड़े भैया हैं सरजीत, उन्होंने कराया था यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैं उनके काफ़ी मतलब रिजल्ट देखा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि क्यूएसटी ऐसे ऐसे है। फिर मैंने क्यूएसटी को सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा टीम वर्क है क्यूएसटी का, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो वो सब एनालिसिस करके फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यूएसटी की तरफ भी जाना चाहिए। अदर्स भी हैं हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए क्लिनिक अवेलेबल, हरिद्वार में भी, आउट ऑफ हरिद्वार हैं काफ़ी। बट मुझे क्यूएसटी ज़्यादा ट्रस्टेबल लगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। और दूसरा सबसे बेस्ट है कि क्यूएसटी का टीम वर्क मुझे बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आया। कि मैंने बुकिंग बहुत पहले कर रखी थी, और इसी बीच जो उनका फॉलोअप है, जो प्रॉपर एक कहते हैं ना कि टीम वर्क होता है, वो बेस्ट है क्यूएसटी की टीम का। कि सब कुछ मुझे ऑनलाइन कम्युनिकेट करके ही बता दिया गया क्या कैसे करना है, कब आप स्लॉट में अवेलेबल हो सकते हैं, कब नहीं। और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही मतलब क्यूएसटी ने उस चीज़ को मॉडिफाई किया कि मैं अपने आप को एक कंफर्टेबली करा पाऊँ। तो यही बहुत अच्छा टीम वर्क है कि एक अच्छा सब कुछ एनालिसिस है डॉक्टर्स का, टीम्स का, जो भी टीम्स है यहाँ पे। बट उसके बारे में फिर मैंने उन्हें बताया कि इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। एक माइनर ओटी की कैटेगरी में ही आप इसको रख सकते हो। इतना ज़्यादा मतलब पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा टेंशन वाले लगे या कुछ ज़्यादा। और रिस्की भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर एक अच्छी जगह से आप करा रहे हो तो रिस्की भी नहीं है। दूसरा, इतनी भी बड़ी बातचीत नहीं थी घर पे कि ज़्यादा पैनिक हो पाए, क्योंकि लास्ट ईयर बड़े भैया ने कराया था, जैसा मैंने पहले बताया वीडियो में, क्यूएसटी से कराया था। तो उन्होंने उनके रिजल्ट के बारे में पता ही है कैसा था प्रोसीजर, ओवरऑल उनको मतलब एक ब्रीफ व्यू उसके बारे में पता ही था। तो उन्होंने मतलब इजीली मुझे हाँ कर दिया, हाँ करा ही ले, हो जाएगा, देखा जाएगा। और यदि मैं डाउट्स की बात करूँ, तो डाउट्स में मुझे थोड़ा ग्रोथ का ही है कि कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रंटल हेयर लाइन थोड़ी आर्टिफिशियल लगती है,
वो थोड़ा डाउट्स मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया गया, लेकिन नहीं, नेचुरल लुक ही आएगा। और दूसरा और कोई डाउट्स ऐसा है नहीं। मेडिकेशंस का है जो फॉलोअप है उसका है, पीआरपी सेशंस बताए हैं, कुछ पीआरपी सेशंस चलेंगे। वो सब डाउट्स का पार्ट नहीं है, वो पार्ट ऑफ ट्रांसप्लांट ही कह सकते हो आप, डाउट्स नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अच्छी ग्रोथ आ जाए, एक नेचुरल लुक जैसा पहले हुआ करता था। मैं 19 20 18 साल की एज में एक अच्छा लुक वाइज, हेयर से भी काफ़ी लुक चेंज होता है पर्सन की फेस का, तो वो एक अच्छा लुक आ जाए। और तो कोई ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अच्छा ही ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छी ग्रोथ आ जाए। इंसिडेंट कुछ ऐसा नहीं था मतलब लाइफ में कि परमानेंट सोल्यूशन। ये है कि हाँ, बस मेडिकेशन फॉलो करने, कोई रिकमेंड कर दे रहा है आप यहाँ चले जाओ, उस डर्मेटोलॉजिस्ट पे चले जाओ। जो भी सामने से देखता है कोई ना कोई रिकमेंड कर ही देता है, कोई ना कोई एडवाइस आपको देता है, फिर आप ना एक मतलब कन्फ्यूजन हो जाते हो कि किसकी फॉलो करनी है, एडवाइस किसकी नहीं करनी, कौन क्या रिकमेंड कर रहा है। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल्स हैं हेयर फॉल को लेके, आप सारे ही ट्राई करते हो। मैंने ऑलमोस्ट मैं लास्ट ईयर से ट्राई कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि फाइनल सोल्यूशन है ट्रांसप्लांट ही है, और मैंने रिजल्ट भी देखे हैं काफ़ी, मतलब सोशल मीडिया पे क्यूएसटी के और के ब्रदर का भी देखा है। तो फिर मैंने ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन समझा, और यही मेरे लिए बेस्ट लगता है मुझे अपने लिए। प्रोफेशनल लाइफ में प्रभाव की बात करूँ मैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का रहता है। और दूसरा ना, जब आपकी फ्रंटल लाइन डिसाइड होने लग जाती है तो आपको लगता है कि मतलब सामने वाले पर्सन कि आप काफ़ी एजिड हो, बट आप एजिड वाली पर्सनैलिटी कैटेगरी में आते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगने लग जाता है खुद में, कि सामने वाला आपको कोई, किसी को आपकी एज नहीं पता, वो गैस करता है, तो गैस वो ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर ज़्यादा ही गैस कर लेता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते हो तुरंत किसी नए पर्सन से मिलने के बाद। जैसे ये फ्रंटल हेयर ग्रोथ है, ये सारा एरिया, मतलब इसमें हेयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो बस यही है ट्रांसप्लांट में है। और बाकी और अदर जो एरिया है, एक्सट्रैक्शन एरिया काफ़ी अच्छा है, डोनल एरिया काफ़ी अच्छा है जहाँ से हेयर एक्सट्रैक्ट होने वाले हैं। बाकी ये फ्रंटल एरिया में ही है जो भी ओवरऑल इशू लग रहा है मुझे, इसको ही डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसको ही कवर करेंगे। और अच्छा, ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ्ट इम्प्लांट होने की बात हुई है, मतलब इतना ही रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर। तो देखते हैं आगे। ये थी मेरी बिफोर सर्जरी की जर्नी, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल बताया कि क्या कैसे है सब कुछ, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अकॉर्डिंग थे मैंने बताया आपको। अब जो आगे का फर्दर प्रोसीजर है, हेयर लाइन डिज़ाइन, हेयर एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांटेशन, जो भी आगे का प्रोसीजर है वो अब इससे आगे होने वाला है। तो उसके लिए तब तक आप देखते रहिए क्यूएसटी, जुड़े रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, थैंक यू क्यूएसटी फॉर हैविंग मी। माय नेम इज़ सौरभ एंड मेरी सर्जरी देख सकते हैं आप अब कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल जो सर्जरी हुई है उसमें साधारण के अप्रॉक्स ग्राफ्ट्स लगे हैं डोनल एरिया से फ्रंटल एरिया पे, जो फ्रंटल एरिया पे बाल्डनेस थी उसमें। और ओवरऑल अच्छा है, प्रोसीजर था। सर्जरी 8 से 9 घंटे की सर्जरी चली है। सुबह 8 बजे मुझे बुलाया गया था और अप्रॉक्स में मतलब 7-8 घंटे में मैं फ्री हुआ हूँ। लेकिन ओवरऑल उससे अलग जो मैं बताऊँ आपको, एडिशनल क्यूएसटी आप एक्सपेक्ट करो ना, उससे नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटी आपको दे पा रहा है। आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो उससे मच बेटर। मुझे नहीं लगता कोई हेयर ट्रांसप्लांट सेक्टर में ऐसा कुछ कर पा रहा होगा जितना क्यूएसटी कर पा रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आपको मील्स के लिए भी मतलब ब्रेकफास्ट, आपका स्टार्टर, रिफ्रेशमेंट जो आपको चाहिए, लंच भी आएगा, सब कुछ ओवरऑल आएगा। और स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, इतना मतलब आपके प्रति
इतना सपोर्टिव है कि ना आपको लगता है कि आप कहीं क्लिनिक में नहीं हो, आप फैमिली में बैठे हो, ऐसा मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। और जो सर्जरी का टाइम था उसमें कि स्टार्टिंग से वो करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, तो उस टाइम थोड़ा बहुत पेन हुआ, ड्यूरिंग सर्जरी भी थोड़ा बहुत पेन हुआ। मैं अगर मुझे पेन फील होता था तो मैं डॉक्टर को बता देता था, वो फिर एनेस्थीसिया दे देते थे। तो उससे बहुत मतलब पेन में कहूँ तो माइनर पेन में ही डील किया मैंने, इससे ज़्यादा माइनर पेन कि इजीली आप कोई भी डील कर सकता है, तो ज़्यादा हैवी पेन नहीं था। और क्यूएसटी की अच्छी फैसिलिटीज़ है हर चीज़ की, और एवरीथिंग इज़ बी ऑन टाइम, ना आपको वेटिंग करना पड़ेगा ना ही कुछ, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है, टीम वर्क बहुत अच्छा है, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बीच में आके आपसे बहुत अच्छा फीडबैक लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सपोर्टिव नहीं है। दूसरा जो हायर अथॉरिटी बैठी है क्यूएसटी के ऊपर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्यूएसटी के ऊपर जो हायर अथॉरिटी बैठी है स्टाफ की एब्सेंस में आपसे फीडबैक लेती है कि क्या फीडबैक चल रहा है एक्चुअल में। तो उन्होंने मुझसे कई बार फीडबैक लिया बीच बीच में, जैसे इंटरवल होता था, कुछ आधे घंटे का इंटरवल जैसे मिलता था स्टाफ को भी और मुझे भी, तो वो फीडबैक लेते थे कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या क्या आपको गुड लग रहा है वहाँ पे, क्या बैड लग रहा है। तो ओवरऑल मैंने तो कुछ बैड नोटिस किया नहीं, मुझे तो एक्सपेक्ट जो कर रहा था ना उससे मिलियन टाइम बेटर ही मिल लगा। ओवरऑल क्यूएसटी बेस्ट है मेरे लिए, तो अगर मैं रिकमेंड करूँ किसी और को भी, आप क्यूएसटी प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज तो हेयर ट्रांसप्लांट में मुझे और बेस्ट ऑप्शन लगता ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ काफ़ी मतलब जिनकी ओटीज प्लान थी आज अलग अलग ओटीज में, कोई पुणे से है, कोई गुजरात से है, कोई अदर स्टेट से है, वो कह रहे हैं यार आप तो बहुत अच्छे हो, आप हरिद्वार में रह के क्यूएसटी वगैरह आ रहे हो, हम इतनी दूर से आए हैं। एक पेशेंट आया हुआ था पीआरपी के लिए, मैंने उसको रिजल्ट बहुत अच्छा देखा, मैं रिजल्ट से बहुत इंस्पायर हुआ कि वो जो है ग्वालियर से आया हुआ है पर्सन, और कह रहा है कि मैं रात से चला था ट्रेन में और ऐसे सुबह, उसके लिए बहुत अच्छा डील किया गया कि उसको भी आते ही ब्रेकफास्ट वगैरह सब की, मतलब ऐसे गेस्ट ट्रीट करते हैं ना, घर में कोई गेस्ट आता है ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उससे अलग मैं ट्रीटमेंट में तो ओवरऑल बेस्ट है ही। दूसरा क्यूएसटी की जो टेक्निक है ना वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी। बेस्ट ये इस वे में लगी कि क्यूएसटी में क्या है कि जो आपका डोनर एरिया है, इस डोनर एरिया से ना तुरंत हेयर रिमूव करा के तुरंत आपके जो रेसिपिएंट एरिया है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब उसी बीच क्या है कि जो टाइम इंटरवल है ना बहुत कम रहता है, तो उससे क्या है कि आपकी हेयर्स की या आप ग्राफ्ट की कह सकते हो, ग्राफ्ट की एडेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा वो आपकी बॉडी के अंदर। मतलब वो आउटर इन्वायरमेंट में बहुत कम टाइम समय के लिए रह पा रहा है, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ है। आप देख सकते हो कि ये मेरा ओटी डे है, मतलब ओटी करा के मैं जस्ट अभी शूट कराने आया हूँ। तो आप देखते हैं कि फिनिशिंग से ही मैं इंस्पायर हो रखा हूँ कि फिनिशिंग क्या है, इतनी मस्त फिनिशिंग आ रखी है। मैंने और वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो पहले दिन तो बहुत रफ स्कैल्प रहता है, लगता ही नहीं ट्रांसप्लांट कराया है, कुछ अलग ही करा लिया है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज मुझे तो काफ़ी एरिया मतलब काफ़ी अच्छा फील वो आ रहा है इसमें कि अच्छा एक गुडनेस है, हेयर फॉलिकल्स बहुत इजीली, मतलब नेचुरल पैटर्न लग रहा है देखने में। मैंने मिरर में देखा नेचुरल पैटर्न बिल्कुल लग रहा था मुझे। दूसरा कि जैसे ही मैं आफ्टर ओटी के बाद मिरर को देखा ना, तो जो नेचुरल हेयर लाइन थी मेरे पास 4-5 साल पहले ना, सेम मुझे वही फील हुई, बिल्कुल नेचुरल लुक दिया जैसे नेचुरल हेयर लाइन मेरी आई हुई थी पहले। सेम वैसे ही आप देख भी सकते हैं फ्रंटल एरिया, ऐसी हेयर लाइन थी। अगर मैं आपको पुरानी फोटो दिखाऊँ अपनी कोई 2017, 18, 19 की अप्रोक्स की, तो उस टाइम कुछ ऐसे ही था। अब मतलब वही लुक दे दिया उन्होंने, और फेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी मार्किंग करके एक अच्छा लुक दिया हुआ है, और नेचुरली लग रहा है बिल्कुल जो शिफ्टिंग हेयर ग्राफ्ट लगाए हैं। तो ये तो थी मेरी जर्नी जो अब तक हेयर ट्रांसप्लांट की हुई है। बाकी नेक्स्ट सेशंस डॉक्टर ने बताया कि अब आपकी पीआरपीज होनी है, कुछ पीआरपीज का सेशंस होगा, उसमें ग्रोथ में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, और जो भी डॉक्टर सपोर्ट्स है वो सब मिलेगा। तो तब तक के लिए आप क्यूएसटी से जुड़े रहे, देखते रहिए, और एक अच्छा रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे हेयर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। थैंक यू क्यूएसटी फॉर ऑल सपोर्ट्स एंड ऑल गाइडेंस। इंस्पायर, मैं क्यूएसटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि सब कुछ ना मोस्टली वर्क इन्होंने ना सोशल मीडिया से ही मुझे फॉलो करा दिया था। जैसे व्हाट्सएप से डील करना है कि आपको हाँ भाई कैसे आना है, कैसे है, क्या मेडिकेशन है। इवन मैंने पैकेज भी अपना व्हाट्सएप से ही बुक किया था, सही बताऊँ तो मैं क्लिनिक में बहुत कम आया। क्लिनिक में मैं सिर्फ सर्जरी वाले दिन ही आया, और सर्जरी जिस सर्जरी हुई उस दिन मुझे ऐसा लगा कि फैमिलियर एटमॉस्फेयर है कि कुछ नया नहीं है यहाँ पे आके। थैंक यू क्यूएसटी।
आइए अब देखते हैं जब हमारे पेशेंट सर्जरी के बाद अपने फर्स्ट हेड वॉश के लिए क्लिनिक आए तो उनकी स्कैल्प की कंडीशन कैसी थी। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये उनके फर्स्ट हेड वॉश के मोमेंट्स हैं जिसमें उनकी स्कैल्प को केयरफुली क्लीन किया गया। ब्लड क्लॉट्स, क्रस्ट्स और ड्राइड सीरम को जेंटली रिमूव करके स्कैल्प बिल्कुल फ्रेश और हेल्थी दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट हेड वॉश हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में करना चाहिए क्योंकि इससे ग्राफ्ट सेफ रहते हैं और हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है। यही वह स्टेज है जहां पेशेंट को प्रॉपर आफ्टर केयर गाइडेंस मिलती है, कैसे हेड वॉश करना है, कैसे स्कैल्प को टच करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। इस स्टेप के बाद पेशेंट अपने आप को और ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हेलो, मेरा नाम सौरभ है। जैसा कि पहले भी आप मतलब मैं आता है क्यूएसटी, मैंने 1 मंथ पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था लास्ट 14 को, और आज मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और मैं आज पीआरपी कराने आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक पे। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी से बताऊँ तो ऑलमोस्ट 13 को मैं आया था, जो पूरा हेयर ट्रिमिंग वगैरह, काउंसलिंग, डाउट्स क्लियरेंस एंड अदर ऑल्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क था क्यूएसटी का वो कंप्लीट हुआ और उस दिन स्लिट मेकिंग हुआ था। नेक्स्ट डे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि 14 को हो गया था। ऑलमोस्ट जो मेरे पैकेज यहाँ डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किए थे वो 40 to 100 ग्राफ्ट्स बताए गए थे कि मतलब इतने ट्रांसप्लांटेड होने हैं, तो ट्रांसप्लांटेड हुए थे। और वही कि अगर आप मैं बात करूँ कि प्रोसीजर्स जर्नी की, तो मेरे लिए वेल एंड गुड थी। जो मैंने सोचा था उससे मच बेटर कह सकता हूँ मैं कि उससे मच बेटर थी। कैसे कि जैसे कि ग्राफ्ट्स वगैरह लगे और एनेस्थीसिया दिया गया, तो वो सेम डे माइनर पेन्स की प्रोसीजर था। मतलब डॉक्टर्स टीम्स की मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन टीम की, तो वो भी मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस के पार्ट रहा कि डॉक्टर टीम बहुत कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव थी मेरे लिए, ठीक है। और प्रोसीजर का मैं बताऊं तो 14 को मेरा 8 to 10 आवर का प्रोसीजर चला था, जिसमें बीच में लंच ब्रेक्स वगैरह जो है ऑल मतलब कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू यू चलता रहा प्रोसीजर। मुझे कुछ ऐसा लंबा टाइम नहीं लगा मतलब ओटीज में कि बहुत लंबी ओटी जा रही है। मुझे मतलब 1% मुझे इस चीज़ का फील आया ही नहीं ओटी के अंदर। उसके बाद फिर 4 to 5 डेज के बाद मुझे बुलाया गया है हेड वॉश के लिए। बुलाया गया वो मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें मुझे और भी सही मतलब वेल चलता रहा। फिर ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ बाद आज यहाँ पे हूँ फर्स्ट पीआरपी के लिए अपनी। अगर मैं बात करूँ 30 डेज़ के फॉलोअप की, तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा क्यूएसटी क्लिनिक का कि वो आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र करते हैं। मुझे वो चीज़ बहुत बेटर लगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे फॉलोअप की आपके मॉर्निंग आपने मतलब आपने आँख खोली नहीं कि उससे पहले आपके पास मैसेज है कि टुडे व्हाट इज़ योर फॉलोअप, ठीक है। फॉलोअप में ऐसे नॉर्मल प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको, डेली बेसिस पे प्रिकॉशंस का आता था मैसेज, डेली बेसिस पे हेड वॉश कैसे करना है उसका मैसेज आता था। एंड उसके बाद की जर्नी है कि किस डेज में आपको वॉश करना है, किस टाइप से वॉश करना है उसके बारे में, एंड अदर प्रिकॉशंस की इन्वायरमेंटल डस्ट से कैसे प्रोटेक्ट करना है, सर्जिकल कैप्स वगैरह का प्रिकॉशंस, सनलाइट का प्रिकॉशंस, वो डायरेक्ट मतलब मैसेज के थ्रू मुझे गाइड किया जाता था। तो मैंने वही रेगुलर फॉलोअप करा, तो मुझे जर्नी बहुत अच्छी लगी कि क्वेस्टी का जो भी मतलब एक प्रोटोकॉल्स है ना, उसमें एक फॉलोअप का बेटर वो है कि व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज, कॉलिंग के थ्रू, रेगुलर पर डेज फोटोज़, ठीक है, मंथली फ़ोटो, वीकली फ़ोटोज़, पर डेज़ की स्टार्टिंग की फ़ोटोज़, 50 to 20 डेज़ की रेगुलर फ़ोटोज़ मैं शेयर करता था और उसके अकॉर्डिंग मुझे गाइड भी करते थे क्या प्रिकॉशंस आप लो, क्या नहीं लेने हैं, और मेडिकेशंस या स्टार्टिंग में लिटिल बिट स्वेलिंग्स वगैरह जो आती है उन सब के बारे में। तो अच्छा ही रहा, मतलब कि डॉक्टर आपके टच में है, ये सबसे बेस्ट है कि आपको ये नहीं कि आपको ऑपरेट किया कि एंड ऑल कि उनका हो गया, नहीं, उसके बाद भी वो आपसे फॉलोअप लेते रहते हैं कॉलिंग्स के थ्रू, और पिक्चर शेयर व्हाट्सएप पे करवाते हैं, एंड अदर प्रिकॉशंस भी। फिर जैसे आफ्टर 15 डेज आपका हेड वॉश स्टार्ट हो जाता है, डे अल्टरनेटिव डेज में वो सब चलना, फिर आप कब शेडिंग फेज स्टार्ट होगा उसके बारे में वो आपको बता देते हैं कि वरी नहीं होना,
ये सब चीज़ें मतलब अब सही स्मूथली रहा मेरे लिए 1 मंथ की जर्नी। मतलब कुछ लगता ही नहीं कि सिर में कुछ हुआ है। स्टार्टिंग में तो लगता था, अब तो बहुत स्मूथली चल रहा है मेरे लिए। आफ्टर हेयरलाइन जो डिज़ाइन हुई थी वो भी मुझे अच्छी लगी कि मतलब जितना जो मेरा फेस कट है उसके अकॉर्डिंग अच्छी हेयरलाइन डिज़ाइन हुई थी। मतलब मुझे पसंद आई वो वाली हेयरलाइन, वो अच्छी थी। अब बात करूँ मैं लास्ट 1 वीक की, तो अब मैंने ऑलमोस्ट जो सर्जिकल कैप्स है वो रिमूव ही कर दिया है। तो मैं नॉर्मल अपना कैप वगैरह या फिर नॉर्मली जो शॉर्ट ट्रिम हेयर है उसको लेके घूम मतलब रहता हूँ। तो जो ऑलमोस्ट फ्रेंड है, मतलब मेरे टच में रहते हैं, रेगुलर फ्रेंड्स कह सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, तो वो नोटिस करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई कुछ चेंजेस तो आ रहा है, ग्रोथ तो आ गई, बाल तो आ गए, अब क्या करेगा। मैंने कहा अभी प्रोग्रेस जारी है, मैं ये बोलता हूँ। तो सही चल रहा है, मतलब 1-2 फ्रेंड्स हैं जो नोटिस करते हैं, बोल देते हैं, सब पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। तो मैं भी अपना सोचता हूँ कि हाँ सही है, मतलब सही डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हुआ है कि जो फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो सही चल रहा है। कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो मैं मतलब बूस्ट ही हो रहा है ऑलमोस्ट। फ्रेंड्स जैसे 1-2 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मिलते हैं, कहते हैं अबे अब आ तो गए और कितना लाएगा। तो वही मतलब लगता है कि इंटरनली कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट ही हो रहा है। और क्यूएसटी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि इतनी जर्नी वो भी, ये जो अब तक की जर्नी है मेरी 1 मंथ की, काफ़ी सपोर्टिव रही। एंड आगे भी जहाँ तक मुझे लगता है कि बेस्ट सर्विस जो है क्यूएसटी दे रहा है, तो वो भी आगे भी मेरे टच में ही रहेंगे। मैं खुद टच में रहना चाहता हूँ क्यूएसटी में टच में ना रहे। अच्छा चल रहा है। मतलब बात करूँ मैं डिसीजन की कि ट्रांसप्लांट का डिसीजन गुड था कि बैड था, तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल एक्सीलेंट एंड वेल गुड था मेरे लिए लेना ना। अब लग रहा है कि हाँ सही चल रहा है, तो स्मूथ है, काफ़ी अच्छा डिसीजन है, कराना ही था। मतलब जो मुझे गाइड कर रहे थे या जिनसे मैं इंस्पायर होकर कराने आया, तो वो भी कह रहे हैं हाँ भी अच्छा चल रहा है तेरा, सही है। अब मैं अपनी फर्स्ट मंथ पीआरपी के लिए जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने अपनी ब्लड की फिलबॉटमी करा चुका हूँ मैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि विदाउट एनेस्थीसिया बताया गया कि पीवी विदाउट बेसिकली पीआरपी विदाउट एनेस्थीसिया ही होती है, जो मेरी नॉलेज में है, मुझे बताया गया है। और अभी भी और 20-25 मिनट का प्रोसीजर है। और ओवरऑल पीआरपी का पेनफुल का तो मैं बताऊँ नहीं लग रहा। मैं कोई चिंतित नहीं, ना मैं कोई वरी नहीं हूँ, क्योंकि एक इंसुलिन इंजेक्शन होता है ना, उसका है, उससे ही ट्रांसफर मतलब पीआरपी हो जाएगी। तो कोई इतना मेजर पेन का पार्ट ही नहीं है, तो मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा। थैंक यू क्यूएसटी, मिलता हूँ मैं अभी अपनी फर्स्ट पीआरपी के बाद। मेरा नाम सौरभ है और मेरी एज 27 है। और मैं आज अपनी सेकंड पीआरपी कराने क्यूएसटी आया हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 2 मंथ पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था क्यूएसटी से। और उस टाइम जो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह बताए थे वो मैंने कराए। आफ्टर दैट जब वो सब ओके हुआ, तो मेरी डॉक्टर ने काउंसलिंग वगैरह की, जो भी डाउट्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हुआ। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है वो बताया गया कि क्या क्या होगा, जैसे भी प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो सब। और उसके बाद मेरी सर्जरी प्लान हो गई। और अगर मैं आफ्टर हेड ट्रांसप्लांट शेडिंग फेज़ की बात करूँ, तो मेरा शेडिंग फेज़ आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट हो गया था, जो एक कॉमन पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का ना। उसमें कोई काफ़ी लोग उसमें यार टेंस हो जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें टेंस होने वाली कोई बात नहीं होती। वो एक मतलब हेयर ट्रांसप्लांट का के अंदर नेचुरल प्रोसेस है जो होता है। तो अभी मेरा जैसे 2 मंथ हो चुके हैं, शेडिंग फेज़ चल रहा है। मैं शैम्पू करता हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे हेयर दिख जाते हैं, शेडिंग फेज़ वाले हेयर होते हैं। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात या कॉन्फिडेंस डाउन करने वाली बात नहीं है। वो नेचुरल प्रोसेस है, कॉमन पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। और यदि मैं बात करूँ पब्लिक रिएक्शंस के, कॉम्प्लीमेंट की, तो जो मुझे जानते हैं या फिर वैसे भी नॉन फ्रेंड्स हैं मेरे, कहते हैं हाँ ठीक है यार, अच्छा आ गया रिजल्ट, तो इतना ही रहने दे, इस लुक में भी अच्छा लग रहा है, इतना रहने दो, सब यही बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ अच्छा ही हुआ है कि जो ट्रांसप्लांट कराया है। लुक वाइज भी वैसे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं, तो ठीक है ओवरऑल। और मैं अपनी बात करूँ लास्ट पीआरपी की, तो लास्ट पीआरपी भी मुझे अच्छी लगी कि मैं आया और मैंने पीआरपी बुक करी हुई थी ऑलरेडी। तो आते ही फिर डॉक्टर्स से मेरी बात हुई और मेरा 10 ml ब्लड लिया गया सीन से, तो उसमें तो फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लाज्मा होता है वो आपके हेयर्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत मतलब माइनर पेन वाला प्रोसीजर है। और उसके बाद इतना डिलेइंग हुई नहीं है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, विद इन 15-20 मिनट्स में हो जाता है। 15-20 मिनट में मतलब
ये प्रोसीजर हो जाता है पीआरपी का। और उसके बाद अगर मैं ड्यूरिंग सेशन की बात करूँ कि पीआरपी सेशन में क्या है, तो पेन बहुत माइनर लेवल का पेन फील होता है, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। उसके बाद आपको 1 दिन का या 2 दिन का प्रिकॉशंस रखना होता है कि हेयर्स में आपके डस्ट ना जाए, स्वेटिंग ना हो, कोई हैवी स्ट्रेस वर्कआउट ना हो। 24 आवर्स का प्रिकॉशंस मेनली होता है, वो मुझे बता दिया गया था डॉक्टर्स के एडवाइस में, तो मैंने वही फॉलो किया। उस टाइम मुझे कुछ ऐसा नहीं, वो भी वेल एंड गुड था मेरे लिए। और उसमें जो पीआरपी हो जाती है उसके बाद आपको 24 आवर्स तक हेड वॉश नहीं करना होता। जो सर्जिकल कैप होती है वो लगानी होती है ताकि कोई डस्ट या इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स एयर में ना जाए। और मैं अपनी ओवरऑल जर्नी विद क्यूएसटी की बात करूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी कोऑपरेटिव रही जो स्टाफ्स हैं उनके द्वारा, सभी डॉक्टर्स की टीम्स के द्वारा। और रिजल्ट भी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये थी मेरी 2 मंथ की जर्नी। बाकी की जर्नी के लिए मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू क्यूएसटी। तो मैं बात करूँ कि अगर सजेस्ट करूँ मैं किसी को, जैसा कि क्यूएसटी में मुझे स्टार्टिंग फर्स्ट डे में पूछा गया था कि आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे हमारे सर्विस के अकॉर्डिंग, तो मैं तो हर उस पर्सन को रिकमेंड करूँगा जिसको एलोपेशिया है या किसी का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है या कुछ भी हेयर फॉल प्रॉब्लम्स है, तो एक बार क्यूएसटी दिखा सकता है अपने आप को। सर्विस बहुत अच्छी है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही अच्छी है। और रिव्यूज़ वगैरह भी मैंने पहले देखे हुए हैं, सब किया हुआ है। अब तो रिव्यूज़ पे नहीं जाता, मैं रिजल्ट पे जाता हूँ, मुझे खुद रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छा है। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.